सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय, दलसिंहसराय, समस्तीपुर। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में मैंने छायावादी चतुष्टयों में प्रगणित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित महत्वपूर्ण प्रगतिशील विचारधारा से युक्त कविता तोड़ती पत्थर को अपना विषय बनाया है। आज इसी कविता के संदर्भ में आपके सामने विचार व्यक्त करूंगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मूलतः छायावादी कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्यिक परिवेश के अनुसार छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने छायावाद की सीमा से अलग हटकर भी जन चेतना से युक्त प्रगतिशील विचारधारा से युक्त साहित्य की रचना की है, काव्य की रचना की है। उसी प्रगतिशील धारा से युक्त, प्रगतिवादी भावना से युक्त एक महत्वपूर्ण एवं चर्चित कविता है यह तोड़ती पत्थर। तो आज इस कविता में निहित कवि का जो संदेश है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे मैं इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इस कविता की शुरुआत कवि ने इस प्रकार की है। वे लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती का अर्थ है कि एक कोई महिला है जो पत्थर तोड़ रही है। वह महिला पत्थर तोड़ रही है इलाहाबाद के पथ पर, रास्ते पर। कवि इलाहाबाद के रास्ते से गुजर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक महिला सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है। वे लिखते हैं, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भड़ बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। कवि कहते हैं, जिस जगह वह महिला पत्थर तोड़ रही है, उस जगह कोई भी छायादार पेड़ नहीं है। यानी वह महिला चिलचिलाती हुई धूप में ही पत्थर तोड़ रही है। श्याम तन भड़ बंधा यौवन, उस महिला के शरीर की विशेषताओं के बारे में वे कहते हैं कि वह महिला
बिल्कुल युवती है, युवावस्था को प्राप्त है, उनका शरीर सांवले रंग का है और वह लगातार अपनी आँखों को नत किए हुए, अपनी आँखों को झुकाए हुए अपने काम में लगी हुई हैं और वह लगातार अपने कर्म को महत्व देते हुए बिना इधर उधर देखे वह एक निष्ठ भाव से अपने प्रिय कर्म में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगी हुई हैं। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु का अर्थ भारी है यहाँ, तो भारी हथौड़ा उसके हाथ में है और वह उस भारी हथौड़े से लगातार उस पत्थर पर प्रहार कर रही हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचने की अनवरत कोशिश कर रही हैं। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। यह पंक्ति हमारे समाज की वास्तविकता, हमारे समाज की क्रूरता को प्रदर्शित करती है। कवि कहते हैं कि जिस जगह वह मजदूरनी पत्थर तोड़ रही है उस जगह तो कोई भी छायादार पेड़ नहीं है, ना ही कोई सुविधा है। वह चिलचिलाती हुई धूप में पत्थर तोड़ रही है, लेकिन सामने ही बगल में ही पेड़ों की श्रृंखलाएं खड़ी हैं, छायादार पेड़ों की श्रृंखलाएं खड़ी हैं, चार दीवारी खड़ी हैं, लेकिन उस साम्राज्यवादी नीति को प्रदर्शित करती हुई, शोषक नीति को प्रदर्शित करती हुई वे अट्टालिकाएं, वे तरुमालिकाएं उस मजदूरनी पर अट्टहास कर रही हैं, मानो उसका मजाक उड़ा रही हैं। तो वह मजदूरनी सामने उस सुविधा को होते हुए भी बिना छायादार पेड़ के नीचे पत्थर तोड़ने को मजबूर हैं, शोषण का शिकार होने को मजबूर हैं। आगे कवि कहते हैं, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो कवि लगातार उस महिला की दर्दनाक स्थिति पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। वे कहते हैं कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, गर्मियों की चिलचिलाती हुई धूप में वह दोपहरी के समय उस सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने को मजबूर हैं। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू। दिवा का तमतमाता हुआ रूप चारों तरफ दिखाई पड़ रहा था, चारों तरफ लू उठ रही थी, लेकिन वह मजदूरनी अपने पेट के लिए लगातार उस झुलसती हुई लू में भी अपने कर्म में लगी हुई हैं। लगातार एक निष्ठ भाव से वह पत्थर तोड़ने में लगी हुई हैं। रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। पूरी तरह से उस गर्मी के मौसम में, उस चिलचिलाती हुई धूप में धरती लग रही थी जैसे रुई की तरह जल रही हो। एक एक पग उस धरती पर रखने में बहुत कष्टदायक महसूस हो रहा था, लेकिन वह मजदूरनी लगातार उस जलती हुई धूप के बीच अपने कर्म में रत दिखाई पड़ती हैं। इस दोपहरी में, इस जलती हुई दोपहरी में वह बेचारी मजदूरनी लगातार अपने कर्म में निरत हैं
आगे कवि कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। कहते हैं कि अचानक से वह मजदूरनी एक बार कवि की ओर देख लेती है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। जब मजदूरनी देखती है कि उसे कोई देख रहा है, तो वह मजदूरनी एक बार उस भवन की ओर, अट्टालिकाओं की ओर, पेड़ की श्रृंखलाओं की ओर नजर उठाकर देखती हैं और देख कर कोई नहीं, अर्थात उस अट्टालिकाओं में, उस पेड़ की श्रृंखलाओं की छाओं में कोई भी दिखाई नहीं पड़ा, कोई भी मानव वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन वह अट्टालिकाएं, वह छायादार पेड़ चार दीवारी से घिरी हुई हैं, इसलिए वह उस पेड़ के नीचे जाकर पत्थर नहीं तोड़ सकती। इसलिए वह देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। वह मजदूरनी समाज की इस शोषण नीति को देखकर पूरी तरह से कष्ट का अनुभव कर रही हैं। उन्हें लगता है कि यह हमारा समाज और हमारे समाज की यह जो सुख के साधन हैं, वह मजदूरों के लिए नहीं है। अट्टालिकाएं हैं उनके सामने, पेड़ की छायादार श्रृंखलाएं हैं उसके सामने, लेकिन वह वहां जा नहीं सकती, उस छाया का आनंद नहीं ले सकती। यदि उस छायादार पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ती, तो शायद उसे इस जलती हुई लू का जो प्रकोप है, उसे कम से कम झेलना पड़ता। लेकिन वह अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से यह प्रदर्शित कर देती हैं कि मुझे उस छायादार पेड़ के नीचे पत्थर तोड़ने का अधिकार नहीं है। उस अट्टालिकाओं के बीच जाकर, अट्टालिकाओं के पास जाकर मुझे मजदूरी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए वह अपनी आँखों से ही कवि को आभास करा देती हैं कि मैं इस समाज की शोषित वर्ग की महिला हूँ। मेरे लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है। यदि मानव में थोड़ी सी भी संवेदना होती, तो मुझे भी आज इस समय उन तरुमालिकाओं की छाया नसीब होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं इस मजबूरी में, इस पापी पेट की वजह से, इस चिलचिलाती हुई धूप के बीच पत्थर तोड़ने को मजबूर हूँ। और उनकी जो आँखें हैं, जो उनकी दृष्टि है, वह यह प्रदर्शित कर रही है कि मैं अंदर से पूरी तरह व्यथित हूँ। कवि कहते हैं कि उनकी दृष्टि से स्पष्ट होता है जैसे कोई व्यक्ति मार खाकर भी रो नहीं पाता है, ठीक वैसी ही स्थिति उस मजदूरनी की है। अंदर से वह रो रही है। प्रकृति की इस क्रूर प्रहार से, प्रकृति की इस लू से वह प्रकृति की इस क्रूर प्रहार से आहत है, दुखित है, कष्ट महसूस कर रही है, लेकिन वह रो भी नहीं पा रही है, क्योंकि उसकी रुलाई को सुनने वाला
उसकी रुलाई के अंदर जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसे सुनने वाला उसके सामने कोई नहीं है। इसलिए वह लगातार इस चिलचिलाती हुई धूप में भी अपने काम में लगी हुई हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं। आगे कवि कहते हैं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघड़, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि उनके चेहरे से, उस मजदूरनी के चेहरे से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कितना व्यथित है, कितना मजबूर है इस चिलचिलाती हुई धूप में पत्थर तोड़ने के लिए। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। कहते हैं उनके चेहरे से ही उनके मन की व्यथा स्पष्ट हो जाती है और उनके चेहरे से निकलती हुई जो मूक आवाज है उसे कवि ने सुना है। उनकी व्यथाओं को कवि ने गुना है, उनकी व्यथाओं को कवि ने अनुभव किया है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघड़। लगातार काम करते करते उस चिलचिलाती हुई धूप में उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। वह एक क्षण के बाद अचानक से कांप उठती हैं। उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है और उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें नीचे टपक पड़ती हैं और वह पुनः अपने कर्म में लीन हो जाती हैं। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। वह पुनः कवि को देखने के बाद रुआंसी चेहरे के साथ कवि को देखने के बाद पुनः अपने काम में लग जाती हैं। लग रहा था जैसे कि वह कह रही हों कि मैं पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूरनी हूँ। तो कवि ने अपनी इस प्रगतिशील विचारधारा से युक्त कविता में एक तरफ जहाँ समाज की शोषक नीति, समाज की सुविधा भोगी व्यवस्था, जहाँ तक कि साधारण आदमी की पहुँच भी नहीं हो पाती है, उसका वर्णन किया है। और दूसरी तरफ एक निरीह मजदूरनी का वर्णन किया है जो अपने पेट की भूख को बुझाने के लिए जेठ की दोपहरी में सड़क के किनारे उस चिलचिलाती हुई धूप के बीच बैठकर पत्थर तोड़ने को मजबूर है। आखिर हमारा यह समाज इतना क्रूर क्यों है? क्या उसे उस छायादार पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या यदि वह उस चहारदीवारी के अंदर जाकर छायादार पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ती तो इससे उस धनसेठों की क्या हानि होती? लेकिन हमारे समाज में गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। गरीबों के हित में कोई भी काम नहीं किया जाता है और यहाँ तक कि गरीब उन अमीरों के संपर्क में आने से डरते हैं, कहीं उसे प्रताड़ना न मिले, कहीं उसे प्रताड़ित न किया जाए। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से एक तरफ
क्रूर शोषक वर्ग का चित्रण किया है और दूसरी तरफ एक शोषित महिला का वर्णन किया है जो बहुत ही दर्दनाक एवं हृदय विदारक बन पड़ा है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे इस मानवीय समाज की संवेदनाओं को झकझोरने का प्रयास किया है, उनकी संवेदनाओं को पुनः इन गरीब मजदूरों के प्रति जागृत करने का प्रयास किया है। यदि थोड़ी सी भी संवेदना इन क्रूर धनसेठों के मन में जग जाए तो शायद उस दोपहरी में उस क्रूर प्रकृति की नियति के बीच जो मजदूरी करनी होती है उसमें उसे कुछ राहत मिले, उसे कुछ सुविधा मिले, उसे भी कुछ सुविधा के साथ काम करने का मौका मिले। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें हमारे समाज को, हमारे समाज के अधिष्ठाताओं को एक संदेश दिया है कि जो गरीब हैं, जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वो भी हमारे समाज के मुख्य अंग हैं। उसी मुख्य अंगों के सहारे हम समाज की अपनी उन्नति कर पाते हैं। तो उसे भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, उसे भी समाज की मुख्य धाराओं से जोड़कर उसका विकास किया जाए। तो कुल मिलाकर कवि ने इस कविता में मजदूर वर्ग के हित चिंतन की बात कही है। तो इस तरह आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और मैं पुनः मिलूँगा अगले वीडियो में नए विषयों के साथ। धन्यवाद।